बाटी कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट प्रैक्टिस सेट 12 जो है हमारे पास यूपी टेट मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर के हम चल रहे हैं। इसके पहले के वीडियो जो अगर नहीं देखे आप तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखें। उन साथियों का बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद है जो भी मैथ में बहुत कमज़ोर हैं या जिनकी मैथ वीक है या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो ये तो सबको पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। नेक्स्ट प्रश्न है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। घन में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, माने घन में कोने कितने होते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो जब घन बनाओगे तो घन में शीर्ष कितने होंगे, माने कोने कितने होंगे, तो 8 होंगे। कितने होंगे, 8। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है अपनी, यहाँ पे देखा जाएगा तो पूर्ण संख्याएं दो पूर्ण संख्या होती हैं जो 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगी, 0 होल नंबर पूर्ण संख्याएं। 130 अंश का संपूरक कोण क्या होगा। तो 130 अंश का संपूरक कोण वह कोण होता है जो 180 मतलब जिनका योग 180 अंश आए। तो 180 में से 30 से घटा देंगे 130 तो 50 अंश इसका राइट आंसर आ जाएगा। 10 और 25 के बीच प्राकृतिक संख्या की है, मतलब 10 और 25 के बीच प्राकृतिक संख्या की संख्या है, मतलब कितनी प्राकृतिक संख्या है 10 और 25 के बीच। तो 10 और 25 के बीच यहाँ पर घटा देंगे तो 5 2 में से 1 गया 1, यानी 15 यहाँ पे संख्याएं आनी चाहिए। एक बार मैं इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ। 6 नंबर का ए विकल्प आ रहा है। हाँ तो बिल्कुल ए विकल्प आ रही, 14 संख्याएँ। कितनी संख्याएँ हैं, 14 संख्याएँ हैं। मतलब आप जब काउंट करेंगे 5 में से मतलब 25वीं वाली भी छोड़ देंगे तो 24 संख्या, मतलब 24 में से 10 घटाएंगे तो 14 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। संख्या पद्धति में 4 अंकों की टोटल संख्याएं देखना है तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। 4 अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1000 से 4 अंकों की संख्याएं स्टार्ट होंगी और 9999 यहाँ पे समाप्त होंगी 4 अंकों की। तो यहाँ से वहाँ तक कितनी संख्याएं होंगी, ठीक। तो 1001 हो गया, यहाँ पे 1001 हो जाएगा, 1002 हो जाएगा। इस प्रकार से ये चलती चलती यहाँ तक जाएंगे तो कितनी संख्या होंगी। ए बराबर हो गया 1000 और डी बराबर आएगा 1 का डिफरेंस और ये अंतिम पद है 9999। अब ए एन का फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 9999। अब मान पुट करेंगे तो ए का मान रखेंगे 1000 जो उधर घट जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी का मान रखेंगे 1 बराबर 9999 और 1000 इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा 8999 बचेगा। यहाँ पे एन माइनस 1 बचेगा और ये माइनस 1 जब उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 8999 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 9 1 10 9 1 10 9 1 10 और 8 1 9। तो संख्याएं कितनी आ गई 9000 संख्याएं जो हैं 4 अंकों की होंगी, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया है। इसका मैं आंसर भी एक बार चेक कर लूँगा, 7 का ये ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 गुणे 4 माइनस 2 प्लस 2 का मान कितना होगा। 6 गुणे 4 माइनस 2 प्लस 2, 6 गुणे 4 माइनस 2 प्लस 2। तो भाई काकी क्रिया पीछे भाग तब गुणा जोड़ घटाओ ये तो कट ही जाएगा। 6 चौक कितना आएगा 24, इसका राइट आंसर आएगा, जो कि विकल्प नंबर किस में दिया गया है, ए में ही दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। एक घन की प्रत्येक कोर इतनी सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। घन की कोर है 2.3 सेंटीमीटर और इसका पूछ रहा है विकर्ण। तो इसका फार्मूला होता है जैसे कि ये अपना घन है और घन की भुजा दी गई है कितनी, घन की भुजा दी गई है 2.3 सेंटीमीटर और घन का विकर्ण पूछा है। तो भैया घन का विकर्ण होता है a√3, a मतलब 2.3 और √3, यही इसका राइट आंसर होगा। अगर फार्मूला आपको आता है तो फिर आप इसका सवाल का आंसर कर पाएंगे। 10 नंबर एक आयताकार क्षेत्र के मैदान का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है, इसकी एक भुजा 12 मीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है 240 वर्ग मीटर और इसकी एक भुजा है 12 मीटर, यानी लंबाई 12 तो चौड़ाई
यहाँ पर देख लेंगे तो 12 से काट देंगे, 12 दूना 24, तो चौड़ाई आ जाएगी 20 और लंबाई आ जाएगी 12। और पूछा है परिमाप। परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है फार्मूला। यानी 12 और 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 32 होगा। 32 दूना कितना आएगा, 64 सेंटीमीटर, या मीटर में, मीटर है तो मीटर में, इसका राइट आंसर आएगा ए विकल्प। 11 नंबर प्रश्न है, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है, खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और माने यहाँ पर दूरी कितनी है, 60 मीटर। लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 18 चक्कू 72, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो अब हमें निकालना है समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 60, ये है 20, तो 20 तियाँ 60, माने 3 सेकंड में ये पार कर जाएगी, जो कि यहाँ पे दिया गया है ए विकल्प में। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, याद करने वाला सवाल है। 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। श्रेणी 9, 13, 21, 17 की माध्यिका क्या होगी, माध्यिका पूछ रहे हैं, ठीक। तो पहले तो इसको श्रेणी क्रम में लिखेंगे, मतलब अवरोही या आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है, 9 ही है, तो 9 लिख लेंगे। यहाँ पे 9 लिख लिया। 9 के बाद में कौन सी है, 9 को काट देते हैं। 9 के बाद में 11 दिख रही है, भाई 11 लिख लेंगे। और 11 के बाद में कौन सी है, 13 दिख रही है, तो 13 लिख लेंगे। और 13 के बाद में फिर भैया कौन सी है, 15 है, 15 लिख लेंगे। और 15 के बाद में कौन सी है, 15, 16, 17, 17 है। 17 के बाद में 19 है, और 19 के बाद में 21 है। 21 के बाद में यहाँ पर 23 है, और 23 के बाद में यहाँ पर 25 है, और 25 लिख लेंगे। 25 के बाद में यहाँ पर कौन सी है, 27 है, 27, फिर 29 है, फिर इसके बाद में 31 है, तब 33 है। तो 31 है, फिर 33 है। इतनी संख्याएं हैं, कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब क्या निकालना है, माध्यिका। तो जब विषम संख्या होती है तो माध्यिका का फार्मूला क्या लग जाता है, माध्यिका का फार्मूला लग जाता है n+1/2। तो यहाँ पे 13 पद हैं, तो 13 + 1/2, माने 14/2, यानी 2 सतीश, माने 7वां पद जो है इसका माध्यिका होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 21। और वैसे भी देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर छोड़ दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर छोड़ दो, तब भी माध्यिका 21 ही आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया 21। शैक्षणिक रूप से कमजोर और पिछड़े बच्चों के लिए गणित शिक्षण की उपयोगी विधि कौन सी है। उनके लिए आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, निदानात्मक एवं उपचारात्मक विधि। देखो कमजोर बच्चे हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 14 का सी ही दिखा रहे हैं, ठीक है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक, उन्हें उनका पहले निदान करेंगे फिर उपचार करेंगे उनका। अगला है, निम्न में से कौन सी शिक्षण की विधि की क्रियात्मक विधि नहीं है। आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि होगा इसका आंसर, क्योंकि व्याख्यान विधि एक क्रियात्मकता उसमें नहीं आ पाती है। बिल्कुल सही है, व्याख्यान विधि ही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसे इतने इतने से घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम देगा। माने इतने से उसको घटाना है। वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसे इतने से घटाने पर पूर्णांक परिणाम देगा। तो पहले तो इसको जोड़ लेंगे। कितना लिखा है, 4 सही 3/7 माइनस 3 सही 5/9 प्लस 11 सही 5/21। अब 7 चौक 28 2 30, 7 चौक 28 2 30 31/7, 9 तियाँ 27 5 32/9, 27 3 30 2 32, और ये हो जाएगा 21 एक्का में 21, हाथ से चले 2, 21 एक्का में 21 2 23, 231 में 5 जुड़ेंगे तो 236/21। तो पहले इसको जोड़ लेंगे। 7 तियाँ 21, 3 से गुणा कर लेंगे तो 31 यहाँ हो जाएगा 93 प्लस 236 और बटे 21 माइनस 32/9, और 6 3 हो जाएगा 9, और 9 3 12, हासिल चलाएगा 329/21 माइनस 32/9। अब 21 और 9 का मतलब यहाँ लासा लेंगे
तो 3 सते 21, 3 तिया 9, 3 सते 21 तिया 63 आएगा। तो 21 तिया 63, तो 3 9 27, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 तिया 9, और यहाँ 9 सती 63 है ना। तो 7 बार 7 दूनी 14, हासिल चला 1, 7 तिया 21, 1 22। अब घटा देंगे तो 7 में से 4 गया 3, और 8 में से 2 गया 6, और 9 में से 2 गया 7 बटे 63। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, नहीं कटेगा। तो इतना बचा हमारे पास में। और हमें कह रहा है कि कौन सी भिन्न जिसे इतने से घटाने पर। अच्छा, ये आप देखो, इसमें जो है ऑप्शन है हमारे सामने, 4 ऑप्शन है, इसमें से किसको घटाएंगे जो पूर्णांक में पूरी संख्या मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1/3 पहले घटाएंगे, इसमें से कितना लिखा है 763 बटे 63 माइनस 1/3 घटा के देखेंगे तो 21 तिया 63 यही बनेगा। तो 21 घटा देंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, 6 में से 2 जाएगा 4, और 7 बस 7 तो ऐसे रहेगा भाई। यहाँ बचेगा ये 63। अब देखेंगे ये कट जाएगा। पहले 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6 बचाए, 3 चक्कू 12, फिर नहीं कटेगा, 3 से कटेगा ही नहीं। तो ये तो पूरा अंक दे नहीं रहा, 4 तिया 12, 4 बार 8, और तो ये तो आएगा नहीं। फिर दूसरे को चेक करेंगे, ऐसे ही हम लोग जो है चेक करेंगे, तो इसका जो है कोई ना कोई आंसर जरूर निकलेगा। चलिए अब मैं दूसरे वाले को घटाऊंगा 763, अब इसको घटाऊंगा 1/9 को, क्योंककि राइट आंसर 1/9 ही दिखा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको जल्दी करने के लिए बता रहा हूँ। बाकी अब एक एक को चेक करेंगे। 763 बटे 63, 763 बटे 63 माइनस 1/9, तो 9 सती 63, तो यहाँ 7 घटा देंगे, तो 13 में से 7 गएगा 6, और 5 56, 756 बटे 63। तो अब इसको काटेंगे, 7 6 5 11 7 18, 9 से कट जाएगा, 9 सती 63, 9 8 72, 3 बचे 9 चौक 36, और 12 सती 84। देखो पूरा कट गया है। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारा राइट आंसर 1/9 हो जाएगा भैया। अगला देखते हैं, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय का अंतर 108 रुपये है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न है, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर इतना है, यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या कह रहा है, खिलौने को 13% हानि, मतलब ये 100% है क्रय मूल्य। अब इसको 13% हानि पर बेचोगे तो 100 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 13 7 20 और 80, यानी 87%, 87 बचेगा यहाँ पे। और इधर घटाएंगे कितना 11% लाभ, 11 प्लस करेंगे तो 111 हो जाएगा। तो इसका अंतर जो कह रहा है वो 108 है, और यहाँ अंतर कितना आएगा, 11 में से 7 गया 4, और बचेगा यहाँ 10, 10 में से 8 गया 2, 24। फिर कह रहा प्राप्त लाभ 12% है, तो 12% लाभ यानी 12% लाभ का मतलब 112, 100 पर लाभ 112, तो खिलौने का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक, खिलौने का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो इसको काट लेंगे पहले, तो 4 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 4 सते 28, 3 दूनी 6, 3 9 27, और 2 से काटेंगे इसको तो 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, तो 9 छाक 54, हासिल लगे 5, 9 पचे 45, 5 50, 504 रुपये आ रहा है। मतलब यहाँ नहीं, इससे नहीं भाग दिया जाएगा, 112 डायरेक्ट लिया जाएगा, क्योंकि 112 का बिकेगा। तो 504 रुपया इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 504। अब यहाँ देखते हैं चित्र में ABCD में कह रहा है AB बराबर BC है। यहाँ पर बताया गया है चित्र में कि AB बराबर BC, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और BAD यानी ये वाला कोण जो है पूरा ये BCD यानी इस कोण के बराबर है। तो ये वाले आधे आधे कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये कोण जब भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो अगर किसी के कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजा भी बराबर होगी, यानी AD और CD में क्या संबंध है, AD बराबर CD आएगा। राइट ऑप्शन जो है C विकल्प दिख रहा है।
यहाँ पे। अब ये कह रहा है ये किसके बराबर है, इसको सॉल्व करना है। तो भैया कितना लिखा है 8.9 का क्यूब माइनस 3.7 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, ब्लर कर गया। ये है 8.9 का क्यूब और यहाँ माइनस 3.7 का क्यूब, और नीचे लिखा है 8.9 का स्क्वायर प्लस 8.9 इंटू 3.7 और प्लस 3.7 का होल ऑफ स्क्वायर। तो एक फार्मूला जैसा है, माने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला तो जो इसका सॉल्व करोगे वो वाला इससे तो पूरा कट जाएगा, केवल घटाना पड़ेगा इसमें से। 89.9 माइनस 3.7, तो 9 में से 7 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 5.2 इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ पे देखेंगे 5.2 बी विकल्प में है। मानसिक गणित से विकसित होती है, किससे? मानसिक गणित से क्या विकसित होता है? क्षेत्रों में भाषा संबंध क्षमता, लिखने का कौशल, स्मरण व तर्क शक्ति। तो यही होना चाहिए, स्मरण व तर्क शक्ति। एक बार चेक कर लेता हूँ, 20 नंबर का सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्मरण व तर्क शक्ति ही रहेगा। एक गोले का व्यास दिया है इतना, इसके अंदर कह रहा सामने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या, मतलब सामान्य वाले, सामने नहीं, मतलब इसके अंदर कितना सबसे बड़ा घन कितना बन सकता है। एक गोले का व्यास है 50√3, ये गोला है और इसका व्यास है कितना 50√3, तो त्रिज्या कितनी होगी 50√3, अच्छा 50√3 और बटे 2 होगी, और 2 हो जाएगी, कट जाएगा तो 25 आ जाएगा। तो त्रिज्या आ जाएगी 25√3 सेंटीमीटर। इसके अंदर सामान्य वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो सबसे बड़ा घन यहाँ पे बनेगा। तो ये भाई ये बन जाएगा घन का विकर्ण, और घन का विकर्ण होता है a√3, तो 25√3, तो ये कट जाएगा, तो भुजा आ जाएगी 25। अब घन की भुजा हो गई 25, तो घन का हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, तो होता है 6a², 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 25 का वर्ग करेंगे तो आएगा भैया 625, और इसका 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 9 36 है 3750। नहीं, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, 1 मिनट। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे त्रिज्या नहीं, यहाँ पे तो ये जो विकर्ण है ये पूरा रहेगा ना, ये विकर्ण रहेगा, मतलब तो ये विकर्ण हो जाएगा a√3 बराबर 50√3, जो व्यास है यही विकर्ण हो जाएगा। √3 कट जाएगा तो a बराबर आएगा 50। a बराबर जब 50 आएगा तो यहाँ पर यही संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे 6a², तो a की जगह रहेगा 50 का वर्ग, तो 6 गुणे 55 2500, और 25 छक्का होता है 150, और डबल जीरो ये 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर आएगा 15,000। ठीक भैया, ये देखिए विकल्प नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 22 नंबर, 1372 गुणे 1458 की घात क्यूब दिया, मतलब घनमूल निकालना है इसका। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है 1372 का घनमूल और गुणे 1458 का घनमूल। तो अब भैया इसका जो है क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे और दोनों को एक में ही लिख लेंगे। 1372 1458 और घनमूल निकालेंगे, तो इनको सबको काटना पड़ेगा। 1372 को काटेंगे तो इसको 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16, बचा एक 4 तियाँ 12। अब ये कटेगा 7 से, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 सती 49, 7 एकम 7। तो इसमें तो ये घनमूल बन गया 7, 7 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1372 में 4 बचेगा केवल, और गुणे 1458 को ऐसे ही काट लेंगे, इसको भी काटेंगे 2 से, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। फिर ये 729 9 से कटेगा, 9 8 72, 9 9 कम 9, 9 9 81, 9 कम 9। तो ये भी जो है कितना है 4 है, तो इसको हम 2 गुणे 2 लिख लेंगे, और इसका ये वाला 2 यहाँ लिख लेंगे, और इसका भी 9 3 बार आया तो 9 तो बाहर निकल जाएगा, तो 9 सती 63, और 2 भी बाहर एक बार निकल आएगा, तो 3 दूनी 6, 2 छंग 12, 126 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि विकल्प नंबर दिया है डी में। फिर देखते हैं 23 नंबर, शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की, आर्मस्ट्रांग।
अब देखते हैं 6, 8, 9, 2, 35 में 9 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो 9 का स्थानीय मान होगा 9000 और 3 का होगा 30, यानी 9000 में से 30 घट जाएगा तो यही आएगा 8970। 8970 आएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर पेज भी पलट लेते हैं, थोड़ा वेट करिए। यहाँ पर अब देखते हैं 25 नंबर सवाल। एक खंभे की लंबाई 1/5 भाग कीचड़ में, आधा भाग पानी में, ये सारा चीज़ लिखा है, इसको समझते हैं। एक खंभे की लंबाई का 1/5 भाग कीचड़ में है, ठीक, 1/5 भाग कीचड़ में हो गया। आधा भाग पानी में, 10 फीट की लंबाई का शेष भाग, 10 फीट की लंबाई का शेष भाग पानी के बाहर है। मतलब 10 फीट की लंबाई का शेष भाग पानी के बाहर है। खंभे की पूरी लंबाई क्या है, मतलब 10 फीट जो है बाहर है, 10 फीट की लंबाई का शेष भाग पानी के बाहर है। तो खंभे की पूरी लंबाई क्या है, देखिए पूरी लंबाई 1 मान लेते हैं, उसमें से इतना भाग उसके अंदर है कीचड़ में और आधा भाग पानी में है, और बाकी घटा देंगे इसमें से, बाकी जो बचा शेष वो 10 फीट के बराबर है। तो यहाँ पर होगा 1 - 2 × 2 5 × 5 2 7/10, 10 × 10 में से 7 गया 3/10, माने मतलब 10 में से जो 3 भाग बचा वो बाहर है, 10 में से जो 3 भाग बचा वो 10 फीट के बराबर है, किसके, 10 फीट के बराबर है। तो पूरा भाग, मतलब पूरा भाग पूछ रहा है कितना होगा, ठीक। तो इतने भाग जो है, तो एक भाग पूरा भाग निकालना है, तो 10 × 10/3, मतलब ये गुणे में चला जाएगा, 10 धाम 100/3, तो 100/3 करेंगे तो 33 × 99 बचाएगा 1/3, यानी 33 फीट और प्लस 1/3 फीट। 1/3 1 फीट में होते हैं कितने, 12 इंच। 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच। तो 3 चक्कू 12, तो 33 फीट 4 इंच कितना आना चाहिए, 33 फीट 4 इंच। एक बार चेक कर लेता हूँ, 25 नंबर बी विकल्प, ठीक है, 33 फुट 4 इंच इसका राइट आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कक्षा में लड़के कितने हैं। 50 विद्यार्थी, उसमें से 40% लड़कियां हैं। टोटल कितने हैं, टोटल हैं 50 विद्यार्थी, उसमें 40% लड़कियां हैं, लड़के कितने हैं। अगर लड़कियां हैं 40% तो लड़के होंगे 60%। तो 50 का सीधे 60% निकाल देंगे, तो 5 छक्का 30 आ जाएगा, 30 होंगे बॉयज और 20 होंगी गर्ल्स। 30। समचतुर्भुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। तो समचतुर्भुज मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो 6 चौक 24, तो ये तो ऐसे ही लग गया। ये कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो त्रिज्या में 10% की वृद्धि करेंगे, 10 से 1 11 कर देंगे, 10% मतलब होता है 1/10 और 10 से 11 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में आता है r², पाई r² आता है, तो उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो मतलब इसका वर्ग हो जाएगा। तो 10 धाम 100, 11 ग्राम 121, तो 100 से 121 यानी 21% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक। तो इस 28 नंबर का बी विकल्प आ रहा है बिल्कुल सही। 4 घंटियाँ इतने मिनट के अंतराल पर बजती हैं, कितनी देर बाद वे एक साथ बजेंगी। 8, 10, 12, 15, इसका लासा लेना पड़ेगा। 8, 10, 12, 15, इसका लासा लेना पड़ेगा, तो काटेंगे इसको, 2 से 2 चक्कू 8, 2 पंचे 2, 2 छंग 12, 15 ऐसे रहेगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 ऐसे रहेगा। अब यहाँ काटेंगे 3 से, तो 2 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहेगा, 3 एकम 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 तो ऐसे रहेगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 4 3 120, तो 120 मिनट बाद एक साथ घंटियाँ फिर बजेंगी। नेक्स्ट देखते हैं 30। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर से, मैंने रेट पूछ रहा, 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। टाइम कितना दिया है, 8 वर्ष,
और 3 गुना हो जाएगा, यानी मूलधन अगर 1 है तो मिश्रधन हो जाएगा 3 गुना, यानी ब्याज में ना 2। तो ब्याज का फार्मूला 2 बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटे 100। 2 चक्कू 8 और 25 चक्कू 100, तो रेट होगी 25%। 25% रेट होगी यहाँ पे। सी विकल्प 30 का आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो साथियों यहाँ पर हमने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 12 करवा दिया है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।